नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। करवा चौथ को भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु की कामना के साथ हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्र दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं व्रत खोलती हैं। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन सुहागिन को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। करवा चौथ का व्रत नज़दीक है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगती है। नंबर 1, करवा चौथ 2023 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि आरंभ 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात 9:30 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 1 नवंबर रात 9:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। नंबर 2, बन रहा है ये शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे शिव योग और सावर्ध सिद्ध योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सावर्ध सिद्ध योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकटी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। नंबर 3, करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे और नए कपड़े धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती संग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखने के साथ साथ करवे में जल भरकर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें और करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। रात में चंद्रमा निकलने के बाद चलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। नंबर 4, करवा चौथ व्रत की मान्यता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने 5 पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही 5 पांडवों के प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की लंबी आयु होती है। नंबर 5, सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें, लेकिन कहीं फेंकें ना, ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए। इस दिन कैंची या फिर किसी धार वाली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द बोलना नहीं चाहिए या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। इस दिन
किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी गलत माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा देवी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मछली या अंडा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को फल मिलता है। पूरे घर को वही खाना खाना चाहिए। नंबर 6, नीले, भूरे और काले रंग अशुभ के प्रतीक होते हैं। संभव हो तो लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग गर्मजोशी और मनोबल बढ़ाता है। साथ ही लाल रंग प्यार और रोमांस और फैशन का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग में महिलाएं अधिक सुंदर और आकर्षक दिखती हैं एवं सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती हैं। नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि ये अशुभ के प्रतीक हैं। ये रंग उत्तेजना को कम करता है और श्राद्धकारक एवं उत्पीड़क बोझ देने वाले होते हैं। नंबर 7, सास अपनी बहू को ना देना भूले सगरी। सगरी करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह हर औरत के लिए शुभ माना जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े, श्रृंगार का सामान देती हैं। करवा चौथ के दिन सूर्य उदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सगरी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करें और चांद निकलने के बाद ही व्रत खोलें। नंबर 8, पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। करवा चौथ की पूजा से पहले और बाद में कीर्तन भजन जरूर करें। इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इसके चलते करवा चौथ की कथा ध्यान से सुनें, क्योंकि इससे आपको ज्ञात होगा कि ये व्रत केवल नई नवेली दुल्हन की तरह सजने संवरने का व्रत नहीं है, बल्कि भारतीय पतिव्रता महिलाओं के जीवन को नई दिशा प्राप्त हुई थी। नंबर 9, यह काम बिल्कुल ना करें। सुई, धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का प्रयोग ना करें। सोए हुए व्यक्ति को ना उठाए। निंदा चुगली ना करें। रूठे को मनाने ना जाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए जुआ खेलती हैं। व्रत रखकर ऐसा करना आप स्वयं पर विचार करें कहाँ तक सही है। नंबर 10, माता गौरी की पूजा करना ना भूलें। करवा चौथ के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने हाथों से माता गौरी के पूजन के दौरान उन्हें हलवा पूड़ी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माता, सास या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाए तो यह व्रत सफल नहीं हो पाता है। नंबर 11, ऐसा खोला जाता है व्रत। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए चलनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण करवाते हैं। नंबर 12, चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है व्रत। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार कर मां करवा की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। नंबर 13, देर तक न सोए। व्रती करवा चौथ में देर तक न सोए। साथ ही दिन के समय भी सोना नहीं चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन करने और शंकर पार्वती का ध्यान करें। करवा चौथ के दिन व्रती महिलाओं को सबसे पहले यानी सूर्य उदय से पहले जाग जाना चाहिए। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि घर के दूसरे सदस्य उनसे पहले ना जागे। देर से उठना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि इस दिन किसी भी प्रकार की सिलाई कढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि सुई धागे का इस्तेमाल करने से व्रत में नुकसान हो सकता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। यह व्रत
सुहागिन होने की निशानी होती है। मान्यता के अनुसार काला कपड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ वाले दिन महिलाएं काले या भूरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल ना करें। सुहागिनों के इस त्योहार में माना जाता है कि आपको किसी सफ़ेद रंग की वस्तुएं या कपड़ों को दान में नहीं देना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई दान बिल्कुल ना करें। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्य उदय से पूर्व उठकर सरगी खाए और स्नान आदि करें। कहते हैं कि व्रती को व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब व्रती भगवान का स्मरण करे। इस दिन किसी को अशब्द कहने से बचे, साथ ही किसी विवाद में ना पड़े। इस दिन पति से भी किसी तरह का वाद विवाद करने से बचना चाहिए। नंबर 14, सूर्य उदय के बाद ना खाए सरगी। करवा चौथ का व्रत सूर्य उदय के बाद से शुरू हो जाता है। ऐसे में इनके नियम भी सूर्य उदय के बाद से लागू हो जाते हैं। व्रत से पहले सरगी खाने का चलन है ताकि दिन भर शरीर को कमजोरी और अन्य परेशानियों से बचाया जा सके। ऐसे में कभी भी सूर्य उदय के बाद सरगी खाने की गलती ना करें। इसे सुबह 4 बजे से पहले ही खाएं। सूर्य उदय के बाद सरगी खाने से आपका व्रत नहीं माना जाएगा। नंबर 15, करवा चौथ के दिन भूल से भी बिना चलनी के चांद न देखें। करवा चौथ पर चांद हर बार देर से निकलता है। ऐसे मौके पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर चांद महिलाओं द्वारा नंगी आंखों से देखना अशुभ होता है। इसी वजह के चलते इस दिन सुहागिन स्त्रियों को चांद चलनी की मदद से देखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत महिलाएं चलनी से चांद देखकर समाप्त करती हैं। इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा निकलने का इंतजार कर रही हैं तो परिवार के किसी सदस्य को भेजकर आप चांद दिखवा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका धन्यवाद।